हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर लें ताकि आने वाले से वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। यह वीडियो क्लास 1 से लेकर क्लास 12 आप किसी भी क्लास में तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि वीकली टेस्ट जो आपका 22 जून मतलब आपको कल से जो होने वाला है उसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, क्या एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव होगा, क्या सब्जेक्टिव होगा, कितना मार्क्स में होगा। तो इसलिए यह वीडियो पूरा देखना आपके लिए बेहद ही ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए हम लोग देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं ये जो आपका है प्रोजेक्ट रेल के द्वारा 2024-25 के लिए आपका वीकली टेस्ट स्टार्ट किया गया। याद रखिएगा वीकली टेस्ट जो इसका पिछला साल भी वीकली टेस्ट हुआ था। तो आपका कब से स्टार्ट होने वाला है वीकली टेस्ट? 22 जून से आपका स्टार्ट होने वाला है। 22 जून से क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक सबके लिए आपको एग्ज़ाम पैटर्न बताने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव होगा कि सब्जेक्टिव होगा आप जान लीजिए, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है। आगे यदि हम लोग देखते हैं तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं। देखिए ये हमारा क्या है, क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक होने वाला है। ठीक है, क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक। देखिए आपका क्लास 1 से आपका क्लास 12 तक होने वाला है। चलिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं आगे। देखिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं जो क्लास 1 है, क्लास 1 का एग्ज़ाम पैटर्न अगर हम लोग देखते हैं तो हम लोग को देखिए क्या बोला गया है यहाँ पर। 5 क्वेश्चन पूछेगा और हर एक क्वेश्चन का मार्क्स कितना रहेगा? 4 मार्क्स का रहेगा। और आपको ओरल क्वेश्चन पूछेगा, मौखिक क्वेश्चन आपको पूछेगा, आपको 20 नंबर मिल जाएगा, हर एक सब्जेक्ट मिलेगा। ठीक है, उसको अगर हम लोग क्लास 2 में देखते हैं तो क्लास 2 में आपको 8 क्वेश्चन पूछेगा। 6 क्वेश्चन आपका क्या होगा? ओरल क्वेश्चन होगा, मौखिक प्रश्न होगा, 2 आपका लिखित होगा, 2 प्रश्न आपको लिखने वाला होगा और हर एक क्वेश्चन आपका अढ़ाई मार्क्स का होगा, मतलब टोटल एग्जाम 20 मार्क्स का होगा। क्लास 1 में क्या बताएं? क्लास 1 में बताएं 5 क्वेश्चन मौखिक प्रश्न पूछेगा, सभी सब्जेक्ट में पूछेगा और हर एक क्वेश्चन का आपका जो है 4 नंबर मिलेगा, तो 5 से 20 नंबर आपका हो गया। क्लास 2 के बात रहा तो क्लास 2 में 8 क्वेश्चन रहेगा, 6 क्वेश्चन मौखिक पूछेगा, 2 क्वेश्चन लिखित पूछेगा, हर एक क्वेश्चन अढ़ाई मार्क्स का रहेगा, तो आपको टोटल 20 नंबर का एग्जाम होगा। ठीक है, उस सभी सब्जेक्ट में होगा, याद रखिएगा ये बात। अब आइए क्लास 3 में आइएगा तो क्लास 3 में देखते हैं 10 क्वेश्चन पूछेगा, 5 आपका ऑब्जेक्टिव पूछेगा, 5 आपका सब्जेक्टिव पूछेगा, 2 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, तो आपका ये भी 20 नंबर का होगा और आपको 1 घंटा का एग्जाम होगा। सभी सब्जेक्ट में होगा, हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ हो, ईवीएस सब में होगा। ठीक है, 1 घंटे का आपका एग्जाम होगा। क्लास 4 में अगर आ जाइएगा तो क्लास 4 में अगर देखते हैं तो इसमें भी आपको 10 क्वेश्चन पूछेगा, 5 ऑब्जेक्टिव पूछेगा, 5 सब्जेक्टिव पूछेगा, हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का ना, मतलब 20 नंबर का होगा। 10 क्वेश्चन और 2 मार्क्स में 20 नंबर का होगा और 1 घंटा का आपका एग्जाम होगा। सभी सब्जेक्ट में होगा, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, ईवीएस जो भी आपका सब्जेक्ट है सभी में होगा। ठीक है, यहाँ तक तो आपको एग्जाम पैटर्न समझ में आ गया। जो क्वेश्चन किस तरह से आपको ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाएगा, सब्जेक्टिव भी पूछा जाएगा, कितना मार्क्स में पूछा जाएगा ये भी क्लियर हो गया। आइए अब क्लास 5 में आते हैं तो क्लास 5 में देखिए 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 5 ऑब्जेक्टिव और 5 सब्जेक्टिव, वो भी 2 मार्क्स में, तो 10 नंबर 10 क्वेश्चन और 2 मार्क्स, तो 20 नंबर का होगा। ये समय 1 घंटा आपको मिलेगा। चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ हो, ईवीएस हो, टोटल सब्जेक्ट में इसी तरह पैटर्न होने वाला है। अगर आप आइएगा बाबू, अब क्लास 6 में अगर हम लोग आते हैं तो क्लास 6 में देखिए क्या हो रहा है, 15 क्वेश्चन पूछने लगा। क्लास 6 में हमारा कितना क्वेश्चन पूछेगा? 15 क्वेश्चन पूछेगा। अब देखिए क्या होगा, 2 नंबरिया जो पूछेगा आपको पूछेगा 10 क्वेश्चन पूछेगा, 2 नंबर वाला आपको 10 क्वेश्चन पूछेगा, तो 10 दूनी कितना हो गया? 20 क्वेश्चन हो। देखिए क्या बोल रहा है, जो क्वेश्चन की संख्या 15 को रहेगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव जो पूछेगा 10 को क्वेश्चन पूछेगा, 2 नंबरिया पूछेगा, 10 दूनी 20 नंबर हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपको क्या पूछेगा, देखिए 10 ऑब्जेक्टिव 2 नंबर वाला पूछेगा, तो 10 दूनी कितना हो गया बाबू? 20 नंबर हो गया। 5 को ये सब्जेक्टिव पूछेगा, 4 मार्क्स वाला पूछेगा, तो 20 और 20 कितना हो गया? आपको 40 हो गया। तो आपको समय कितना मिलेगा? 75 मिनट मिलेगा, हर एक विषय में मिलेगा। फिर समझ लीजिए क्लास 6 के लिए आपको टोटल कितना क्वेश्चन पूछेगा? 15 क्वेश्चन पूछेगा। 15 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन क्या होगा? ऑब्जेक्टिव होगा, 10 दूनी 20 नंबर, ये हमारा क्या होगा? आपका ऑब्जेक्टिव होगा। ठीक है, अब 5 को क्वेश्चन पूछेगा, वो हमारा क्या मिलेगा? सब्जेक्टिव क्वेश्चन। 5 चक 20 नंबर, 20 नंबर आपका क्या होगा? सब्जेक्टिव होगा। 20 नंबर ऑब्जेक्टिव, 20 नंबर सब्जेक्टिव। क्लास 6 के लिए समय रहेगा 75 मिनट। अब आइए ना हम लोग क्लास 7 को हम लोग देख लेते हैं। सभी सब्जेक्ट में इसी तरह से आपको होगा एग्जाम। आइए अब क्लास 7 में अगर हम लोग देखते हैं तो क्लास 7 में हमारा 15 क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, 10 सवाल जो पूछेगा ऑब्जेक्टिव पूछेगा, 2 नंबर करके, 10 दूनी 20 नंबर। 5 जो सब्जेक्टिव पूछेगा आपको 4 मार्क्स का, 5 को आपको सब्जेक्टिव पूछेगा 4 मार्क्स का, 10 दूनी 20 और 5 चक 20, 20 कितना हो गया? 40 नंबर का हो गया। मिनट कितना रहेगा? 75 मिनट रहेगा। समझ में आ गया आपको क्या बोला है? 15 को क्वेश्चन रहेगा, 10 को क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहेगा, 10 को क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहेगा, 2 नंबर वाला रहेगा, 2 नंबरिया क्वेश्चन, 10 दूनी हमारा 20 नंबर हो गया। 5 को आपका सब्जेक्टिव रहेगा, लेकिन नंबर कितना रहेगा? 4 नंबर वाला रहेगा, 5 चौक 20 और ऊपर 20, तो 20 40 नंबर 75 मिनट। अब आइए इसी तरीक़े से हमारा मैथ, हिंदी, साइंस, इंग्लिश, टोटल सब्जेक्ट में आपको क्लास 7 में इसी तरह से पूछने वाला।
अब आते हैं हम लोग क्लास 8 में। अगर हम लोग क्लास 8 में आते हैं तो क्लास 8 में क्या पूछेगा, 15 को क्वेश्चन पूछेगा, बिल्कुल भाई 15 को क्वेश्चन पूछेगा। अब 10 क्वेश्चन हमारा ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो 10 दूनी हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पर 20 को हो गया। चलिए 20 को हो गया। अब 5 को हमारा सब्जेक्टिव पूछेगा, वो आपको 4 नंबर वाला पूछेगा, तो 5 चक हमारा क्या हो गया 20 हो गया। मतलब ये हमारा ऑब्जेक्टिव हो गया और ये हमारा सब्जेक्टिव हो गया। तो 20 कितना हो गया 40 हो गया। हमारा समय कितना देगा, तो हमारा 75 मिनट हमारा समय देगा, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, मैथ, हिंदी, साइंस, हिंदी या अदर सब्जेक्ट, कोई भी टोटल सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। अब आइएगा हमारा क्लास 9 में आइए। तो क्लास 9 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो क्लास 9 में अगर हम लोग देखते हैं तो 16 क्वेश्चन हमारा पूछेगा। कितना क्वेश्चन पूछेगा 16 क्वेश्चन पूछेगा। 10 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछेगा, 10 दूनी कितना हो जाएगा 20 नंबर। ये हमारा क्या पूछेगा ऑब्जेक्टिव पूछेगा। क्लियर है तो हो गया। उसके बाद 2 नंबर वाला पूछेगा सब्जेक्टिव, तो 2 दूनी कितना हो गया आपको 4 हो गया। फिर 2 क्वेश्चन पूछेगा आपको सब्जेक्टिव, आपको पूछेगा 3 मार्क्स वाला, तो 3 दूनी कितना हो गया आपका 6 हो गया। उसके बाद देखिए 5 नंबर वाला आपको 2 क्वेश्चन पूछेगा, तो 5 दूनी हमारा कितना हो गया 10 हो गया। तो इधर देखिए 10 6 16, 16 4 20 और 20 कितना हो गया 40 हो गया। टोटल 40 पूछेगा। क्वेश्चन का संख्या कितना रहेगा 16 रहेगा। 16 में से कितना 10 को तो भैया पूरा ऑब्जेक्टिव पूछ लेगा, और जो 6 को जो क्वेश्चन बचेगा वो 2 नंबरिया 2 को, 3 नंबरिया 2 को और 5 नंबरिया 2 को पूछेगा। क्लियर है, यहाँ पैटर्न हो गया, आपको समझ में आ गया। तो आपको जो रहेगा तो सभी सब्जेक्ट में, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सभी सब्जेक्ट में समय कितना मिलेगा 90 मिनट मिलेगा। आइए अब क्लास 10 में आइए। तो क्लास 10 में सेम टू सेम पैटर्न रहेगा। 16 क्वेश्चन रहेगा, 2 नंबरिया क्वेश्चन कई को रहेगा 2 को रहेगा, 2 को बोल रहे हैं 10 ठो रहेगा। ऑब्जेक्टिव 10 को रहेगा, 10 दूनी कितना हो जाएगा हमारा 20। तो 20 ही हमारा क्या होगा ऑब्जेक्टिव रह जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा ये ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद देखिए 2 नंबरिया 2 को पूछेगा, तो 2 नंबरिया 4 को, 4 मार्क्स का हो जाएगा। फिर 3 नंबरिया हमारा 2 को पूछेगा, 3 दूनी 6 और 5 नंबरिया हमारा क्या पूछेगा 2 को। तो देखिए 10 6 16, 16 4 20 और 20 कितना हो जाएगा 40। मतलब ये ऑब्जेक्टिव और ये हमारा क्या पूछेगा सब्जेक्टिव। ठीक है, क्लियर हो गया। आइए अब क्लास 10 में भी सभी सब्जेक्ट में इसी तरह से होगा। अब आइए क्लास 11 में। क्लास 11 में भी हमारा देखिए 16 क्वेश्चन हमारा पूछेगा। 16 क्वेश्चन देखिए हमारा क्लास 11 में भी हमारा 16 क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, 16 क्वेश्चन पूछेगा तो याद रखिएगा आपको 10 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछेगा। 10 दूनी हमारा क्या होगा, तो भैया 10 दूनी हमारा 20 हो जाएगा। और 2 नंबरिया हमारा कई को पूछेगा 2 को पूछेगा, तो 2 दूनी 4। 3 नंबरिया कई को पूछेगा, तो 2 को, 3 दूनी 6 और 5 नंबरिया कई को पूछेगा, तो 2, तो 5 दूनी 10। 10 6 16 4 20 और यहाँ पर 20 40। ये हमारा क्या पूछेगा, ये हमारा ऑब्जेक्टिव होने वाला है, आधा हमारा क्या होने वाला है सब्जेक्टिव होने वाला है। ठीक है, चलिए 11 का भी क्लियर हो गया। उसके बाद देखिएगा अगर हम लोग देखते हैं, अगर हम लोग 12 में आते हैं तो 12 में हमारा देखते हैं तो क्लास 12 का भी अगर वही सीन है, 16 क्वेश्चन रहेगा। 2 नंबरिया का को रहेगा 10 को रहेगा, तो 10 दूनी 20 नंबर। और फिर आपको 2 नंबरिया 2 को और 4 नंबर, 3 नंबरिया 2 को सब्जेक्टिव में पूछेगा, तो 6 नंबर और 5 नंबरिया आपका 2 को, तो 10 नंबर। मतलब ये हमारा 20 नंबर सब्जेक्टिव पूछेगा और 20 नंबर हमारा क्या पूछेगा ऑब्जेक्टिव पूछेगा। क्लियर यहाँ तक हो गया। आगे यदि अब हम लोग देखते हैं तो एग्ज़ाम पैटर्न में तो आपको नंबर पता चल गया। अब देखिए आपको कौन कौन सा दिन का क्या क्या एग्ज़ाम होगा उसको हम आपको बताते हैं। तो चलिए उसको भी हम आपको बताते हैं। देखिए अब आपको जो है 22 तारीख से आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो 22 तारीख से आपका एग्ज़ाम होने वाला है, तो आपको देखिए दिखाते हैं आगे हम लोग। ये हमारा क्या है क्लास 1 का। देखिए यहाँ पर क्लास 1 साफ साफ लिखा भैया क्लास 1 का। देखिए 22 तारीख से आपका एग्ज़ाम है मैथ का, 29 तारीख से इंग्लिश का, 6 तारीख का आपका अदर लैंग्वेज, 13 तारीख का आपका मैथ। ये आपको पूरा क्लास 1 का है। ये PDF आपको चाहिए तो आप कमेंट करिएगा, PDF आपको मिल जाएगा। तो ये हमारा पूरा एकदम देख लीजिएगा, अच्छा सा आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा हमारा क्लास 1 का। फिर क्लास 2 का अगर हम लोग आते हैं तो क्लास 2 में देखिए 22 तारीख से पहला दिन आपका मैथ हो जाएगा, 29 तारीख का आपका इंग्लिश हो जाएगा, 6 तारीख का आपका हिंदी अदर लैंग्वेज, 13 तारीख का मैथ हो जाएगा। इसी तरीके से पूरा ये हमारा क्लास 2 का हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद क्लास 3 में अगर हम लोग आते हैं, क्लास 3 का देखिए 22 तारीख से एग्ज़ाम स्टार्ट है। कल से आपका अदर लैंग्वेज हिंदी है, 29 तारीख के मैथ है, 6 तारीख के EVS है, 13 तारीख के अदर लैंग्वेज। इसी तरह से हमारा क्लास 3 का भी आप पूरा देख लीजिएगा। उसके बाद देखते हैं हम लोग आते हैं क्लास 4 में आते हैं। तो क्लास 4 में अगर हम लोग देखते हैं तो 22 तारीख का हिंदी अदर लैंग्वेज है, 29 तारीख का मैथ है, 6 तारीख के EVS है, 13 तारीख के अदर लैंग्वेज है। तो ये भी आपका पूरा क्लास 4 का भी आप देख लीजिएगा अच्छा से PDF में कौन कौन सा दिन कौन कौन सा चीज़ है। आप आइए क्लास 5 में आइए। क्लास 5 में अगर देखते हैं 22 तारीख का आपका हिंदी अदर लैंग्वेज, 29 तारीख का मैथ, 6 तारीख के EVS, 13 तारीख के हिंदी अदर लैंग्वेज इंग्लिश। तो ये भी आप पूरा क्लास 5 वाला देख लीजिएगा। अब आइए हमारा क्लास 6 में आइए। क्लास 6 में देखिएगा अगर हम लोग क्लास 6 में तो 22 तारीख के साइंस और इंग्लिश है, 29 तारीख के सोशल साइंस, संस्कृत, उर्दू अदर लैंग्वेज, 6 तारीख के मैथ हिंदी, 13 तारीख के साइंस और इंग्लिश। तो ये सब आप टोटल क्लास 6 वाला भी आप अपना देख लीजिएगा।
टोटल कौन कौन से दिन का क्या है। अब आइए क्लास 7 वाला। 22 तारीख का साइंस और इंग्लिश है। 29 तारीख का आपका एग्जाम होने वाला सोशल साइंस, संस्कृत, उर्दू, अदर लैंग्वेज। 6 तारीख का मैथ हिंदी। 13 तारीख का हमारा साइंस इंग्लिश। अब क्लास 7 वाला भी आप पूरा PDF में देख लीजिएगा अच्छा से। उसके बाद आइए हमारा क्लास 8 वाला। आइए क्लास 8 वाला अगर हम लोग आते हैं तो क्लास 8 वाला आइएगा तो उसका कौन कौन सा दिन है, उसका भी 22 तारीख से साइंस और इंग्लिश है। 29 तारीख का आपका सोशल साइंस, संस्कृत, उर्दू, अदर लैंग्वेज। 6 तारीख के मैथ हिंदी। 13 तारीख के साइंस इंग्लिश। तो आप पूरा क्लास 8 वाला भी आप लोग देख लीजिएगा PDF में। अब आइए क्लास 9 वाला। आइए क्लास 9 वाला देखिए 22 तारीख का हमारा मैथ है और 29 तारीख का हमारा क्या साइंस है और हमारा 6 तारीख के इंग्लिश और हिंदी है। चलिए ठीक है, उसी तरह से आगे भी आप लोग क्लास 9 वाला अपना देख लीजिएगा कौन कौन से डेट का क्या है। आइए अब क्लास 10 वाला। आइए तो क्लास 10 वाला अगर आते हैं 22 तारीख का आपका हिंदी इंग्लिश है। 29 तारीख का आपका सोशल साइंस, संस्कृत, उर्दू है और 6 तारीख का हमारा मैथ है। तो ये भी क्लास 10 वाला भी आप देख लीजिएगा। अब आइएगा हम लोग क्लास 11 वाला आर्ट्स में हम लोग आते हैं। तो आर्ट्स वाला देखिए सबसे पहले आपको 22 तारीख की हिस्ट्री, 29 को ज्योग्राफी और 6 का आपका इकोनॉमिक्स है। उसके बाद 13 तारीख का आपका कोर पेपर है। तो ये भी आप लोग 11th वाला आर्ट्स वाला आप लोग देख लीजिएगा। उसको आइए आर्ट्स वाला आपको क्लास 11 का देखिए आपको यहाँ पर दिया है उर्दू। देखिए 4 तारीख का आपको क्या दिया, हिस्ट्री। 9 तारीख का ज्योग्राफी। 14 तारीख का इकोनॉमिक्स। ये भी आप क्लास 11 वाला देख लीजिएगा। अब आइएगा हम लोग क्लास 11 का आर्ट्स का देखिए यहाँ पर दिया है, फिर आपको ये भी पूरा देख लीजिएगा। उसके बाद आपको क्लास 11 का देखिए हमारा कॉमर्स का है। 22 तारीख का अकाउंटेंसी, 29 तारीख का बिजनेस स्टडी, 6 तारीख के ETP। आप क्लास 11 वाला कॉमर्स वाला आप देख लीजिएगा जी। उसके बाद अगर आप देखते हैं अब साइंस वाला आइएगा तो साइंस वाला 22 तारीख का आपका फिजिक्स है। 29 तारीख का केमिस्ट्री, 6 तारीख का बायोलॉजी, मैथ। आप 11 साइंस वाला देख लीजिएगा ठीक है। अब आइएगा हम लोग आते हैं क्लास 12 में। क्लास 12 का अगर हम लोग आते हैं तो 22 का इकोनॉमिक्स है। 29 का हिंदी कोर, हिंदी इलेक्टिव, हिंदी भी कोर इलेक्टिव, संस्कृत, उर्दू ये सब है। और 6 तारीख का आपका हिस्ट्री, 13 तारीख का आपका ज्योग्राफी, 18 तारीख का इकोनॉमिक्स। आप क्लास 12 वाला देख लीजिएगा। यहाँ पर भी देखिए आपको दिया है तो क्लास 12 वाला आर्ट्स के लिए है। तो क्लास 12 आर्ट्स वाला देख लीजिएगा। तो आप लोग सभी मिला लीजिएगा। किसको भी अगर ये PDF चाहिए तो आप कमेंट करके बताइएगा तो आपको मिल जाएगा। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।